आइए दोस्तों, एलबीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम उत्तर प्रदेश विशेष में लेकर के आए हुए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और उस साहित्य के इतिहास में हमारा आज का टॉपिक है आधुनिक काल। और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है और भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो समय सीमा शुरू होती है वह होती है 1850 ईस्वी से लेकर के और अब तक यानी वर्तमान तक। अब तक इसकी समय सीमा शुरू होती है। तो दोस्तों देखिए, आधुनिक काल जो है, इसे आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है, जिसे नंबर पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, ठीक है। और भारतेंदु युग जो है यह शुरू होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से शुरू होता है। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये आधुनिक ब्रज भाषा के कवि हैं। ये आधुनिक ब्रज भाषा के ये कवि हैं। आधुनिक ब्रज भाषा के, ठीक है, ये कवि है। नंबर दूसरा है द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग के जो कवि हैं इसमें एक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। एक इसी में है हजारी प्रसाद। इसी में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और इसी में एक कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो ये जो कवि हैं ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, ये कवि जो है ये द्विवेदी युग के हैं। तो फिर हम इसे नोट कर ले, फिर आगे हम मिलते हैं। अब देखिए, नंबर तीसरा है और वह है छायावादी युग। ठीक है, और छायावादी युग के दो महत्वपूर्ण कवि हैं। एक हैं जयशंकर प्रसाद, जबकि दूसरे हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, ये छायावादी युग के कवि हैं। जबकि नंबर चौथे पे आता है और वो आता है प्रगतिवादी युग। और इस प्रगतिवादी युग में कोई ऐसे कवि नहीं दिखते हैं। ठीक है, जबकि नंबर पांचवा पर और वो है प्रयोगवादी युग। और इस प्रयोगवादी युग में दो नाम आते हैं। एक आता है अज्ञेय जी का और दूसरा नाम आता है धर्मवीर
भारती जी का। ठीक है, एक नाम आता है अज्ञेय जी का और एक नाम आता है धर्मवीर भारती। ठीक, और देखिए नंबर 6 पर आता है और 6ठा नंबर पर है नई कविताएं। और नई कविताएं में ये देखने को मिलता है कि इसमें नए नए कवि और उनकी रचनाएं, बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में आज आधुनिक काल बस इतना ही, और हम अगली वीडियो में कुछ रचनाएं लेकर के आ रहे हैं और कुछ कवियों का जन्म स्थली के बारे में लेकर के आएंगे दोस्तों। तो इसी तरह लगातार मेरे वीडियो को आप देखते रहें और फिर अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।